अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू पर जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। आज हम बात करेंगे टीबी का इलाज कैसे करते हैं। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है लेकिन सही तरीक़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीबी होता क्या है। टीबी एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो प्राइमरी लंग्स को अफेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया हवा में जो मौजूद एयर ड्रॉपलेट्स होता है उसके थ्रू फैलता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये हमें टीबी के साइन एंड सिम्टम पता होना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंट कफ, वेट लॉस, फटीग, नाइट स्वेट्स और चेस्ट पेन जैसे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। मैंने टीबी के अलामात पर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपको या किसी आसपास के बंदे को अगर ये अलामात हो तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लेना जरूरी समझें। अब हम समझते हैं कि टीबी को डायग्नोज कैसे किया जाता है। टीबी को डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सरे, स्पूटम टेस्ट और ब्लड टेस्ट के जरिए से डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे टीबी के इलाज की। टीबी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं जो सेवरल मंथ्स तक लेनी पड़ती हैं, जैसे कि रिफेम्पिन हो गई, आइसोनियाज़िड, पैराजीनामाइड और इथम्ब्यूटोल। ये 4 दवाइयाँ हम वो 6 महीने तक यूज़ करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, दवाइयाँ वो डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को देख कर देता है। किसी में इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये दवाइयों के अलावा कोई और दवाई यूज़ करते हैं। रिफेम्पिन, आइसोनियाज़िड, पैराजीनामाइड और इथम्ब्यूटोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं और क्या हैं। तो डॉक्टर वो आपकी कंडीशन को देखकर ही दवाइयाँ आपको देता है। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कोई बीमारी है तो दूसरी दवाइयाँ यूज़ हो सकती हैं। तो डॉक्टर को चेकअप कराना लाजमी है। डॉक्टर को चेक करवाएं और उनसे दवाइयाँ लें ताकि वो आपकी कंडीशन देखकर आपको दवाई दें। और दवाई का डोज भी हर किसी का अलग अलग हो सकता है और कॉमनली ये 4 दवाइयाँ यूज़ होती हैं। टीबी के मरीजों को अपनी मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, लीन मीट्स, फिश, बीन्स, नट्स और फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और ट्रीटमेंट में मदद हो। टीबी के इलाज में रेगुलर फॉलोअप टेस्ट और चेकअप्स करवाना बहुत क्रूशियल है। इससे डॉक्टर्स देखते हैं कि ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रहा है या किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप रेगुलर फॉलोअप ज़रूर करवाएं। टीबी से बचने के लिए बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीनेशन करवाते हैं लोग बीसीजी वैक्सीन की, और ये बचपन में ही जब बच्चा पैदा होता है जब भी कर दिया जाता है ये वैक्सीन। और ये 100% फुल प्रूफ प्रोटेक्शन नहीं देता। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी हाइजीन का बहुत ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन टीबी के इलाज के बारे में। अगर आपको किसी भी किस्म की सिम्टम और साइन नज़र आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।